राम राम है जी। कैसे हो आप सभी लोग। मॉर्निंग हो चुकी है गाइज और सुबह के लगभग 5 बजे का टाइम हो रहा है और ये संडे का वीडियो है। यहाँ पर मेरे पास सुरभि मतलब सो रही है और लब के पापा रीको में, यानी कि हम लोग भी है ना सैटरडे को जैसे चले जाते हैं ना, तो सैटरडे को नहीं गए थे। और यहाँ पे मैं उठ गई थी, फिर भगवान को अपना याद किया। उसके बाद है ना मैं ये सोच रही थी, मेरे दिमाग में चल रहा है कि मेरे को है ना मतलब नाइट से ही मेरे दिमाग में था कि मेरे को है ना सुबह जल्दी उठ के है ना किचन की और कमरे की पूरी है ना डस्टिंग करनी है। तो वही मेरे दिमाग में चल रहा था, क्योंकि है ना संडे का दिन है, क्योंकि मंडे को फिर वही है बच्चे स्कूल जाएंगे, फिर नहीं कर पाते, छुट्टी का दिन होता है ना। तो आप है ना जितनी भी घर की है ना क्लीनिंग करनी है ना, जैसे कि अभी मेरे को रक्षाबंधन वाली क्लीनिंग करनी है, तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो जो भी फर्नीचर है ये सारे मुझे पोंछने हैं, और ये जो मैट है हमारी ये सारी, तो एक बार मैं सर्फ से है ना सर्फ डाल के मॉप से ना पोंछ लेती हूँ, फिर उसके बाद साफ़ पानी से इस तरह से मैं पोंछ देती हूँ। तो वही मैं सोच रही हूँ कि सुरभि को उठा के मैं पार्लर में ना मतलब कि पार्लर में भिजवा मतलब उसे सुला दूँ। तो पार्लर में बिस्तर लगा देती हूँ, तो मैं सुला देती हूँ। शुरू से मैं बच्चों को इस तरह से, जब मुझे इस वाले कमरे की क्लीनिंग करनी होती थी ना, बच्चे छोटे थे लब के पापा वगैरह, तो इनको मैं पार्लर में ना बिस्तर बिछा के ना सुला आती थी, मतलब कि बच्चों को। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि सुरभि को, फिर मैंने सोचा कि चलो छोड़ो अभी सुरभि को सोने दो, आज संडे है, मैं जब तक है ना किचन की क्लीनिंग कर लेती हूँ। मेरे दिमाग में यही चल रहा है। तो बस मतलब वो ये कि कम जगह होती है ना, तो बस ऐसे ही रहता है कि उसी रूम में हम मतलब कि उस अब इसी रूम में सोना है बच्चों को, इसी रूम में। तो फिर ये था। तो अब तक है ना मैं किचन की पूरी है ना क्लीनिंग करके आ चुकी थी, मतलब कि पूरी मैट मैंने साफ़ कर ली थी किचन की, और फर्नीचर वगैरह मैंने सब कर दिया था। ये मॉप है ना मैंने इसीलिए रखा है, अब मतलब कि इससे मैं पोछा वगैरह नहीं लगाती हूँ, केवल है ना फर्नीचर वगैरह के लिए रखा है। और ये टाइल्स वगैरह है ना आंगन में, कमरे में मैट वगैरह बहुत अच्छी तरह से हो जाती है। बस ये रहता है कि शैम्पू मैं मतलब शैम्पू थोड़ा सा ना शैम्पू जैसे बाल्टी में डाल के और फिर इसको डिप करके फिर पूरे फर्नीचर पे लगा दो, तो आपका फर्नीचर में शाइन सी बनी रहती है। उसके बाद फिर एक बार दो बार है ना पानी से, साफ़ पानी से पोंछ दो, तो इतना नहीं रहता। इतना आसान रहता है गाइस मेरे लिए ये सब मतलब पोंछना। इतनी जल्दी तो पूरे घर की क्लीनिंग हो जाती है, साफ़ सफाई मतलब बढ़िया हो जाती है। मेरे को बहुत आसान रहता है। यहाँ पे गद्दे के कवर तो आंगन की भी मैंने सारे टाइल्स वगैरह सब पोंछ दिए थे, और इधर जीनी के भी जाले वाले सब निकाल दी थी। यानी कि अब तक मैंने इतना काम करते, फिर लास्ट में आके फिर मैंने रूम की इसकी तो मैंने एक दिन पहले सारी डस्टिंग कर दी थी। अभी मेरे को बस खाली ये मॉप से पोंछ रही हूँ। अभी मैंने कहा सुरभि सो रही तो सोने दो, इसे क्या डिस्टर्ब करो बच्चों को। और यहाँ पे गाइस नहा के आ चुकी थी, और इधर है ना मैं आपको बताऊँ कि लब के पापा भी आ चुके हैं और लब भी आ चुका है। और वो आते ही है ना फिर लब कहता माँ आपने क्या बनाया, क्या बनाओगी। तो मैंने सोचा कि चलो सबसे पहले गौ माता के लिए पराठा निकाल दूँ। पूजा करती हैं तो फिर टाइम लग जाता है, फिर मैंने कहा पराठा निकल जाएगा, उसके बाद मैं देखती हूँ क्या बनेगा। और यहाँ पे गाइस मैं बताऊँ कि किचन का कपड़ा मुझे थोड़ा सा लग रहा था, मैंने कहा आटे को तब तक रेस्ट देती हूँ, तब तक किचन के कपड़े को भी धुल देती हूँ। साबुन वाबुन लगा दो, सर्फ लगा दो, तो है ना। तो वही मैं साबुन, और ये ब्रश है ना मैंने ना ऐसी किचन के लिए ही रखा है, मतलब किचन के जो भी अपने कपड़े होते हैं उनके लिए रखा है।
से ही लेकर आई थी गाइस मैं, और ऐसा नहीं शॉप से लेकर आई थी। मैंने सोचा कि माचिस वहाँ रखी हुई है, इसमें रख देती हूँ, फील ना आए। लक्की बाबू कहते तू माचिस बहुत खराब करती है, और वाकई में इसमें से होती भी बहुत है, पल पल पे जरूरत पड़ती है। क्या रख देती हूँ आज है ना, गौ माता को रोटी नहीं दी है गाइस, आई नहीं है वो। और ये देखिए बारिश हो रही है बहुत तेज गाइस, भैया हमारा जेठालाल, उनका जेठालाल चल रहा है। और ये देखिए गाइस मेरे यहाँ साबूदाने बचते ही नहीं है, बूंदी नहीं बचेगी, साबूदाना नहीं बचेगा इस तरह से बच्चे जब तक होगा जब तक। क्योंकि गाइस मम्मा ने मेरे को सिखा दी बनाना, जब से काम खत्म हो गया। मैं चाय गरम करा, चाय रखी थोड़ी सी। तो यहाँ पे गाइस साबूदाने बड़े टेस्टी लगते हैं चाय के साथ में, कॉफ़ी के साथ में। और इस तरह से है ना, आप नमक भी डाल के खा सकते हैं, कहने का मतलब मसाला डाल लो, आपकी मर्जी है। फिर चेंज कर दी है, और नाइट में पता है ये मेरे गीले हो गए, ये मेरे बैग में रख दिए थे मैंने री को ले जाने के लिए कपड़े, इस वाले बैग में। और एसी का सारा पानी टपकता रहा, यहाँ पे टपकता है ना, ये भर गई थी वाली, तो मेरे गीले हो गए। मैंने अभी यहाँ टांग दिए हैं इन्हें, और बाकी तो झाड़ू पोछा तो सारा सब कुछ कर दिया गाइस। ये वाले ब्लू कवर रात में चढ़ाऊँगी, सारा झाड़ू पोछा सब कुछ हो गया। सुरभि नहाने गई है। और यहाँ पे गाइज अभी आपसे मंडे को मिल रहे हैं, और बच्चे स्कूल चले गए थे, मतलब कि लब के पापा भी आ गए थे, और लब के पापा मंडे की पूजा है ना, मतलब रीको से करके आए थे मंदिर पे, वो जल चढ़ा कर आए थे लब और लब के पापा। फिर वो घर आ गए थे, घर आके ना सुरभि भी अपने स्कूल चली गई थी, लब भी चला गया था। और इसके बाद गाइज मैं बताऊं कि यहाँ पे मैं भी नहा ली थी, और इधर है ना लब के पापा से ही आज नाग पंचमी की पूजा करवाई है, तो नाग देवता भी लब के पापा ने बनाए थे। तो सभी को नाग पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो गाइज लगभग है ना 1:45 का टाइम हो रहा है, और बच्चे आने वाले होंगे। लब के पापा गए हैं, बिल भरने गए हैं, लाइट का, बिजली का बिल मतलब। और मैं सोच रही हूँ कि साबूदाना रोस्ट कर लूँ, बच्चों के लिए खिचड़ी नहीं बनाऊँगी अब, क्योंकि खिचड़ी अभी मैं सोच रही हूँ 2-2:30 बजे से 1 बजे तो वो आएंगे, तो जब तक कॉफ़ी दे दूँगी और उन्हें साबूदाना रोस्ट करके दे दूँगी। 2 बज जाएंगे, उसके बाद है ना उनको खाना से बना दूँगी। खाना तो सब तैयार है ही है, पूड़ियाँ सेकनी है उन बच्चों के लिए, वो मैं उनको सेक दूँगी, वो दोनों खा लेंगे। फिर आधे दिन का व्रत तो हो ही जाएगा, अब बच्चों के लिए क्या वो करना। और उसके बाद वो लोग खा लेंगे। फिर लब की ट्यूशन जाने का टाइम हो जाता है, ट्यूशन जाने से पहले उसे खिला दूँगी। और सोच रही हूँ कि मार्केट हो आऊँ, धूप अच्छी निकल रही है, अब देखो जाना हो पाता है तो सोचती तो यही हूँ गाइस। लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि अगर अब चली जाऊँ तो ठीक है, अगर 2-1 दिन में, एक तो मेरी थ्रेडिंग भी काफ़ी बड़ी हो रही है, फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है मेरा निकलना, क्योंकि फिर पार्लर पे कस्टमरों का टाइम होता है ना, ये 2-3-2:30 बजे से। फिर महिलाओं का वही रहता है कि इस टाइम तक फ्री हो जाती है, तो सभी सोचती हैं कि मार्केट गए हैं तो थ्रेडिंग का भी काम करवा लो, फिर कटिंग का भी करवा लो, फिर वही रहता है। तो जा पाती हूँ तो देखती हूँ। वैसे मुझे कोई ख़ास नहीं है जाने के लिए, मेरे पास चूड़ियाँ भी हैं, मेरे पास मेरी साड़ी भी हैं मेरे पास, लेकिन मेरे को ब्लाउज के अस्तर वगैरह लेने हैं, तो अगर वो ले लूँ तो अच्छा है। बाकी मैं सोच रही थी चूड़ियाँ वगैरह, क्या रहता है कि चूड़ियाँ है ना ईद के टाइम, रक्षाबंधन, दीपावली के टाइम, इस टाइम पता है क्या है, बाज़ार में एकदम भरा हुआ रहता है, तो वैरायटियाँ ज़्यादा होती हैं। तो जैसे कि कड़े हैं, चूड़ी हैं, कुछ भी आप लो ना तो भरमार रहती है, तो अच्छी तरह से कलेक्शन अच्छा कर सकते हैं आप। चलिए देखते हैं गाइस, अपना तो बस यही है। और यहाँ पे सोच तो ये रही थी गाइस कि बच्चों को खाना खिला दूँगी 2:30-3 बजे से, लेकिन बच्चों ने मना कर दिया कि नहीं माँ,
स्कूल से आए थे वो कि नहीं माँ हमें नहीं खाना, हम तो अपना पूरा व्रत करके ही खाएंगे, तो यहाँ पे आप हमारे लिए साबूदाना ही रोस्ट कर दो। तो मैंने उनके लिए फिर साबूदाना रोस्ट कर दिया था। यहाँ पर है ना मैंने 2 चम्मच घी डाल दिया था और इसमें ही साबूदाना रोस्ट कर दूँगी और इधर मैं भी ले लूँगी, कहने का मतलब ये है। और खाना तो सुबह बना ही दिया था, तो मम्मी के लिए भी टिफ़िन तैयार करके रख दिया था। और इधर है ना लब के पापा तो खाना खा ही गए थे। बाकी है ना बस मेरे को आटा लगा के मैंने रख दिया था। मैंने कहा बच्चे बोलेंगे तो पूड़ियाँ सेक दूँगी। तो अभी भोग तो गाइज़ मैं बताऊँ कि वो लब के पापा ने अपना लगा ही दिया था, तो अब पूजा तो मेरे को कर ही नहीं रहे हैं, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब कहते हैं ना गृहस्थ जीवन है, इस जीवन गृहस्थ जीवन में सब कुछ चलता है। तो यहाँ पे बस है ना साबूदाना रोस्ट कर दूँगी। उसके बाद है ना बच्चों ने फिर शाम को ही खाना खाया था, कहने का मतलब ये है। और मार्केट जाने की सोच रही थी गाइज़, तो बिल्कुल नहीं जा पाते हैं क्योंकि मतलब दोपहर में 1:30-2 बजे 2:30 बजे बारिश इतनी तेज़ होती है, बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। और जिस तरह से पिछले साल है ना बारिश ने पीछा नहीं छोड़ा था ना, तो अभी लगातार 2-3 दिन से बारिश हो रही है। तो सोचते तो हम हैं, लेकिन अब वैसा होता तो खैर नहीं है। चलिए कोई बात नहीं है। सुरभि को बहुत पसंद है, खाते तो सभी हैं गाइस सुरभि क्या, पर सुरभि डेली पी लेती है, डेली उसे साबूदाने को ख़त्म करना। क्यों करें माँ, आपने एक बार क्या बना के खिला दी है, अब मेरा डेली मन करता है। तो गाइज़ अभी है ना बस बच्चे स्कूल से आने वाले होंगे, तब तक मैं उनको साबूदाना रोस्ट कर दूँगी, फिर कॉफ़ी बना दूँगी उनके लिए, अपने लिए चाय बना लूँगी। और आज मतलब फिर बच्चों ने शाम को ही खाना खाया था, कहने का मतलब फिर व्लॉग बनाया नहीं था। तो आज है नागपंचमी, तो सभी को नागपंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं और फिर से सावन के तीसरे सोमवार की ढेर सारी शुभकामनाएं। व्लॉग का एंड कर दें, मिलेंगे आपसे फिर कल के व्लॉग में। जय हिंद साथियों, जय श्री राम।